ट्रैक एड्रेस है वो कहाँ मिलेगा, तो उसमें हम उसको जानने के लिए हमको जाना है डेक्स स्क्रीनर में। ठीक है, डेक्स स्क्रीनर सब जानते हैं, सबके पास होगा ये डेक्स स्क्रीनर। ठीक, इसको हमें डाउनलोड करना है अगर आपको चेक करना है तो। आज सुबह कोई एक मैसेज आया और बोले कि सर ये एक बहुत परेशान कर रहा है ये एक प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो मैं देख रहा था वो तो ऑलरेडी स्कैम कर चुका है, तो अब स्कैम कर चुका है तो उसको देखने की ज़रूरत क्या है, फिर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं जो चीज़ वो सही देख रहा हूँ तो सही देख रहा हूँ मतलब वो है कि नहीं है वो चीज़ें अब मुझे कंफर्म, क्योंकि जो इसमें दिखा है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो ये डेस्क स्क्रीनर है जिसमें हमको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉन सेलेक्ट हमारा रहता है। तो हमको पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि अलग अलग हमको क्या करना है, अलग अलग ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को हमको चेक करना है। तो हम इसको पॉलीगॉन को काट लेते हैं और ये ऑल चेन में आ गया। अब ये ऑल चेन में आया है तो इस ऑल चेन में अब हमें नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च का ऑप्शन में हम जाते हैं और सर्च में लिखते हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो अभी चल रहा है, दो तीन प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट्स के आप भी अगर नाम बताएंगे तो मैं भी उसको एक बार चेक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं AIPF को। ठीक है, AIPF जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और जिसको जो बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरा जो लिक्विडिटी है पूरी तरह से लॉक है, और रियल में लॉक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर लॉक का साइन आपको दिख रहा होगा, और ऐसा करके वो दिखाते हैं। ऐसा करके वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो साथी हैं जो ज्वाइन है उसमें, वो दिखाते हैं कि हमारा लिक्विडिटी लॉक है, ये कम नहीं होगा। तो हम मान गए, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि हाँ लॉक है, और हम इसको अगर अंदर चेक करना नहीं आता है तो हम मान जाएंगे कि नहीं यार बिल्कुल लॉक है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी। टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी, पोल्कडॉग किसी भी जगह पे नहीं है अभी, इस किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो ऑलरेडी स्कैम कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए वो रहता, वो अगर उनके जो लीडर्स हैं वो सीधा और सीधा यही बोलते हैं कि अगर हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पर, यानी कि डेक्स टूल डेक्स स्किनर ये सब में दिखाएंगे, तो स्कैम का पता नहीं चल जाएगा क्या, ऐसा उनके लीडर्स बोलते हैं। तो इसलिए ये सब में लिस्टेड नहीं किए हैं, तो दिखेगा ही नहीं कहीं, वो अपने ही में बस दिखाते हैं। तो खैर, तो ये आपका लिक्विडिटी लॉक है, यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, और एक प्रोजेक्ट है, पहले मैं सब चीज़ों को दिखाऊंगा उसके बाद बारी बारी से उसके बारे में बात करेंगे। एक और प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ARK। इसको भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये लिक्विडिटी लॉक दिख रहा है, टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी 99%। ठीक है, 99% लॉक्ड लिक्विडिटी है। 100% सारी चीजें होती हैं जिसमें 99% लॉक्ड है, 74% बर्न हो चुका है, और 25% भी बर्न हो चुका है, दोनों मिलाकर के 100% हो रहे हैं, और लॉक्ड मतलब दोनों मिलाकर के ये लॉक्ड दिखा रहा है। ठीक, तो लॉक्ड ये भी है। एक और मैं देखता हूँ जो स्कैम कर चुके हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक है काफी सारे लोग उसमें थे, ऑक्सीलोन के नाम से आ रहा था, ये तो स्कैम कर चुका है, तो लिक्विडिटी अब तो खत्म भी हो गई है, तो अब लॉक क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। एक प्रोजेक्ट के बारे में आज सुबह ही को बात हुआ है, उसका नाम क्या था, हिस्ट्री में देखते हैं। हम्म, एक्स पल्स यानी कि नोवा करके कुछ नाम से है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये इसका PDF आया है, हमारे एक साथी ने भेजा है, क्या नाम से था, वेलकम टू नो नो नोहा लैब।
नोहा लैब, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका टोकन का है नाम एक्सपल्स, टोकन का नाम है एक्सपल्स। ठीक है, और इसको ये बोल रहा है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। कहाँ पर? जब डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज वेब 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को ये लॉन्च हुआ है, ऐसा इनका कहना है, और फुली डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो अब डिसेंट्रलाइज है तो इसके कोर मेंबर में आप देखोगे को फाउंडर भी हैं। ठीक है, को फाउंडर है, जब को फाउंडर मतलब कोई ना कोई फाउंडर भी होगा। ठीक है, चलिए उसको हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर आपका ये जो टोकन है एक्स पल्स, तो इसे हमें चेक करना है, तो ये एक्स पल्स दिया हुआ है, यूएसडीटी का पेयर है ये। तो ये भी देखिए यहाँ पर टोटल लिक्विडिटी लॉक 35% है और बर्न 35% है, यानी कि आधा बर्न है आधा ये है, मतलब 70%, और बाकी 30% कहाँ गया पता नहीं है। तो इस तरह से ये भी दिखा रहा है, लेकिन ये स्कैम कर चुका है। इसका रेट पहले दूसरा था, ठीक है, अभी तो इसका रेट पूरा गिर गया है। तो ये ऑलरेडी स्कैम कर चुका है। तो जो भी पूछे हैं मुझसे इसके बारे में, तो वो देख सकते हैं कि वो स्कैम ऑलरेडी कर चुका है। तो इसको हम बताने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं दिखाऊंगा इसमें कि इसमें वो चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी लॉग दिखाया। उसके बाद हम अपने उसके बारे में देखते हैं, एलजीएनएस के बारे में। तो ये एलजीएनएस है हमारा, एलजीएनएस को हम टच किए और यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ये देखिए कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि आपका लिक्विडिटी लॉक है ही नहीं। कभी भी यहाँ का जो मालिक है वो पूरे फंड को निकाल सकता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, कभी भी फंड को निकाला जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लॉक नहीं है। बाकी जगह पे लॉक दिख रहा है, ताला लगा हुआ दिख रहा है और फुली लॉक, टोटल लॉक लिक्विडिटी लिखा भी हुआ है। तो हम ऊपरी ऊपर अगर हम चेक कर रहे हैं, तो ऊपरी ऊपर हमको चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है कहाँ? हमें चेक करना है जा करके ब्लॉकचेन में। तो अब बारी बारी से हम आते हैं, और आते हैं सबसे पहले AIPF में। ठीक है, AIPF वाले भी कुछ लोग वीडियो बनाए और उसको दिखा रहे थे कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताए। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, और अगर उनके पास वीडियो जाएगा तो वो देखेंगे। अगर वो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ गया वो आगे बढ़ेगा, जो वो उस चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना है, जैसे ही ये ओपन किए AIPF को, कहाँ पर मैंने चेक किया है? डेक्स स्कैनर में ओपन करके यहाँ पर सर्च किया है AIPF को, और AIPF आ गया है और इसको मैंने टच किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये खुलेगा, ये डेक्स स्कैनर में ये चेक हो रहा है। ठीक, तो अब डेक्स स्कैनर में चेक करने के बाद नीचे में आप देखेंगे, नीचे साइड में यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन नीचे में। ठीक है, ये देखिए मैं तीर का निशान लगाया हूँ, ट्रांजेक्शन का दिख रहा है TXNS ऐसा लिखा है। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कौन सा बटन को टच किए या कौन से ऑप्शन को क्लिक किए, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को टच करना है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन को जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक, तो ट्रांजेक्शन चालू होंगे तो ऊपर में ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, कहाँ पर? ये इसके बाजू में टॉप ट्रेडर लिखा है, होल्डर लिखा है। तो थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा। ठीक, ये दिखा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो ये है, तो इसमें हमको क्या करना है? टच करना है। इसमें हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीन आपको एड्रेस दिख रहे हैं जिसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड किया गया है। लेकिन एक पहले नंबर पे ही 99.99% का यहाँ पर लिक्विडिटी एक में ही है, और बाकी दो में पूरी तरह से जीरो है।
और सबसे अच्छी बात ये बता दूं आपको कि यहाँ पर जिसमें जीरो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। जिसमें जीरो है देखिए साइड में कॉन्ट्रैक्ट का साइन डला हुआ है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का साइन, इसमें जीरो लिक्विडिटी है। ठीक है। और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का साइन नहीं डला हुआ है उसमें पूरा 100%, 99.99 मतलब 100% लिक्विडिटी है। ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऐसा साइड करेंगे, हाँ स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल नहीं, स्क्रॉल तो ऐसा होता है, स्लाइड करेंगे तो आप स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर EXP लिखा हुआ है, ये EXP यानी कि एक्सप्लोर, इसका शॉर्ट नेम है EXP, एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर के नीचे में वो बना हुआ है जो ये, इसको हमको टच करना है। एकदम धीरे से धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। ठीक है, कहाँ पर जाना है, किसको टच करना है, सारी चीजें। ठीक। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको टच करना है, तो मैं इसको हटा देता हूं और उसके बाद फिर मैं इसको टच करता हूं। यहां पर मैंने टच किया तो ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे लेकर के जाएगा, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे, और डायरेक्ट लिक्विडिटी और एड्रेस पे, एड्रेस या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लेकर के जाएगा लिक्विडिटी के। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और इसको नल एड्रेस बना दिए हैं, ये पूरा 00, तो इसको नल एड्रेस ही बोलते हैं और बना दिए हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैमर है ये, इस चीजों को समझिए कि लोगों को पता है, ऊपरी ऊपर जानते हैं कि नल एड्रेस मतलब कि किसी का भी अधिकार नहीं होता है, तो ये नल एड्रेस का वो बना दिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर है इसका मतलब वो फंड नहीं निकलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी डाल दिए। ठीक। तो उसके बाद अगर ये सब चीजें अगर सही है तो थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉलीगॉन बैलेंस जो दिख रहा है वो बैलेंस यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी कि इनके पास गैस फीस के रूप में पोल लगभग 92,193 पोल हैं, 92,193। यानी कि ये रातों रात पूरा लिक्विडिटी खाली कर सकता है, इतना पोल इनके पास है, पूरा लिक्विडिटी खाली कर सकता है ये, इतना पोल इनके पास है। और जो ज्वाइन किए हुए हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना पोल है इनके पास भारी मात्रा में। 92,000 पोल मायने रखता है। हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं 0.2 डालते हैं एक आईडी बनाने के लिए, उसके बाद भी 3-4 ट्रांजेक्शन उसमें हो जाता है, 0.2 में ही 3-4 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर तो 92,193 है, तो अब समझो कि क्या होगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाया, इसको कैसे चेक करना है इस चीजों को आपको मैंने बताया है, ये आपका देख सकते हैं ये। और इतना भारी मात्रा में अगर ये जीरो होता तो मैं मानता कि नहीं भैया लिक्विडिटी लॉक है, लिक्विडिटी सेफ है। क्यों? क्योंकि पोल जीरो है, पोल जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक। तो मैं ये भी दिखाऊंगा, कई लोग का सवाल रहता है कि इसमें हम पोल डाल सकते हैं क्या, तो मैं एक बार डाल करके देखता हूं इसमें डल रहा है क्या। तो कोशिश करते हैं डालने का, अगर नहीं डल रहा होगा तो फिर कुछ अलग ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका एड्रेस जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला एड्रेस है। ये मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर 93 है, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ कि कुछ अगर डालते हैं और चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि इसका एड्रेस थोड़ा अलग टाइप का है तो हो सकता है मे बी ना जाए। तो यहाँ पर मेरे पास अगर हाँ पोल है तो मैं एक पोल ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं, लाइव देखते हैं। ठीक है। मैं अभी तक नहीं दे किया हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक पोल हम देखते हैं कितना था इसमें, यहाँ पर 193 है ना, तो एक पोल डालते हैं तो मे भी देखो कि कुछ वहां पर बढ़ता है कि नहीं।
ये इसको अब हम हटा करके एक बार फिर से चेक करेंगे, तो शायद ये में भी बढ़ जाए, या फिर अभी ये सेंडिंग हो ही रहा है तो थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। देखो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बैक करके देखता हूँ कि हो सकता है कि मे बी थोड़े देर में अपडेट हो और वहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, फिर से एक बार मैं करके देखता हूँ। ये देखिए 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 देखिए, यहाँ पर आप देखिए इसको कि यहाँ पर पहले था 92,193 और अब हो गया है 92,194। देखिए समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यानी कि पोल डाला जा सकता है, पोल डाला जा सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक हम क्या है, इंडिकेशन है, यानी कि आपको इंडिकेशन कर रहा है खतरनाक टाइप का कि भैया कभी भी पोल डाल करके इसमें फंड निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव किया हूं, उस एड्रेस पे मैंने भेजा, 92,193 था, 92,194 हो गया, ये लाइव किया हूं। तो चलिए अब ये इसको हम समझ गए कि भैया AIPF हमारे लोगों के लायक नहीं है, और जो लगा रहा है वो डूब रहा है, डूबेगा। अभी पैसा कमा रहा है, नो डाउट कमा रहा होगा, लेकिन कब बड़ा फंड लगा और निकल गया कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे में जाते हैं, ARK में। ARK यहाँ पर हमने टच किया, ये भी लॉक्ड है पूरी तरह से। फिर लास्ट हम अपने में भी जाएंगे और उसमें भी हम लाइव करके देखेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, वही ट्रांजेक्शन में गया मैं, सेम वही ARK सर्च किया, नीचे में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है दिख रहा है, उसको मैंने टच किया, बार बार टच किया और थोड़ा सा स्लाइड किया, तो लिक्विडिटी यहाँ पर 27 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, जिसमें से 2 में आपका पूरा भरा हुआ है और बाकी सब 0 है। तो हम यहाँ पर स्लाइड करके वही एक्सप्लोर में जाते हैं, जिसमें सबसे पहले 74.73% का लिक्विडिटी है जो लॉक है, उसको हम टच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर अब मेरे पास BNB का पोल नहीं है, नहीं तो वो भी करके दिखा देता भाई मैं। BNB का पोल नहीं है, नहीं तो वो भी करके दिखा देता। होगा शायद, बहुत कम होगा, तो अब वो बहुत कम में अब मैं कितना ट्रांसफर करूंगा, अब देखते हैं, एक बार इसको भी हम लाइव करके देखेंगे। ये देखिए ये भी एड्रेस है और इसको भी नल एड्रेस ही बनाया है, ठीक है। लेकिन ये एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा वो बोला है कि भैया हम एड्रेस ही रखें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखें। तो ये देखिए इसको भी नल एड्रेस बना दिया है, ये भी बोल करके कह रहे हैं भैया हमारा नल एड्रेस है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोला जाता है कि ऊपर ही ऊपर नल एड्रेस मतलब अपना अधिकार खत्म कर लिया क्रिएटर, अपना अधिकार खत्म कर लिया सारा, यही होता है ना, यही बोलते हैं ना, इसलिए नल एड्रेस दिखा करके उसको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट तो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट कहाँ पर है, ये देखिए ये जो नीचे में बैलेंस दिख रहा है, ये बहुत खतरनाक है। कितना है देख लो, BNB, एक BNB का वैल्यू कितना है समझ रहे हो आप? एक BNB का वैल्यू आज लगभग 700-800 रुपए एक BNB का वैल्यू, और यहाँ तो 99,237 BNB है, 99,237 BNB, मतलब कितना बड़ा फंड यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको ये कभी भी पूरी तरह से लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी है तो भैया पूरा निकाल सकता है, इसके पास रखा हुआ है, यहाँ पर लॉक नहीं है, तो लॉक नहीं है, रखा हुआ है किसके पास? मालिक के पास। लिक्विडिटी निकालने के लिए ऑलरेडी गैस फीस रखा हुआ है, ये रातों रात निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, रातों रात गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये यहाँ पर दिख रहा है। अब मेरे पास BNB नहीं है, फिर भी देखता हूँ कितना है मेरे पास, एक बार चेक करते हैं। और
उसको भी कोशिश करते हैं, इसको भी हम आपको लाइव करके दिखाएं। या थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे आप तो नुकसान आप ही का होगा। देखिए बीएनबी है मेरे पास 0.0046, तो मैं जो 6 है उसको 2 2 4 चौथे नंबर पे, यानी कि पॉइंट के बाद चौथे नंबर पे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट के बाद 3480 है, 3480 तो जीरो है ना, चौथे नंबर पे जीरो है, तो मैं वहां पर जो 6 है इसको मैं 1 यानी कि एक यहाँ पर सेंड करूंगा, ठीक है, ताकि वहां पर जीरो है तो वो 1 होगा कि नहीं हम देख लेंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये जो पॉइंट के बाद का वैल्यू है, तो 4 नंबर पे या चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है, 0.3480 है, तो यहाँ पर 0.3581 होना चाहिए, क्योंकि मैं 1 को ट्रांसफर करूंगा। तो देखते हैं ये भी एड्रेस में जाता है कि नहीं। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर के लिए पेस्ट किया उसको, और यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और 0.0001 चौथे नंबर पे ही है, ठीक है, तो 1 हम किए और इसको हम ट्रांसफर किए, ये मैंने सेंड किया। अब देखते हैं ये सेंड हो रहा है कि नहीं, और सेंड होगा तो यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक। देखिए सेंड हो चुका है, ये हिस्ट्री में आ चुका है, ठीक है। ये इसको हम करेंगे तो सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। इसको फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, और उसके बाद फिर हम फिर जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर 0.3580 था तो वो 3581 हुआ है कि नहीं। अरे वाह क्या बात है, ये भी हो गया भैया 1, देख लो, दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर भी हम गैस डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम गैस फीस डाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए लाइव मैं आपके सामने टेस्टिंग कर रहा हूँ, लाइव, ये मैंने कभी नहीं किया था, आप लोग के सामने लाइव मैं किया हूं, करके देख रहा हूं। इससे पहले अगर किया रहता तो मेरा वहां पर ट्रांजेक्शन में रहता ऑलरेडी, यहाँ ट्रांजेक्शन जीरो है, देखो पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया है, मेरे पास जो पोल था पहला ट्रांजेक्शन मैंने किया है, मैं खुद चेक कर रहा था कि ये रियल में जाता है कि नहीं, मैं भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर अब हम जाते हैं, ये तो अब समझ में आ गया कि ये भी स्कैमर है, ठीक है, आज नहीं तो कल जाएगा, अभी चल रहा है, अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन कल को जा सकता है, ठीक। अब हम यहाँ पर एलजीएनएस को देख लेते हैं, एलजीएनएस यहाँ पर है, एलजीएनएस जो लॉक नहीं है, तो वही ट्रांजेक्शन में जाना है नीचे, फिर से, फिर ये मत पूछिएगा कि कहाँ जाना है, नीचे ट्रांजेक्शन है उसको टच करना है, और टच करेंगे तो फिर ये ओपन होगा, और स्लाइड करेंगे लिक्विडिटी, यहाँ पर 30 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, लेकिन 99.99 पहले ही नंबर पे है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सही है, आगे अंदर चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो फिर स्लाइड किए और यहाँ पर एक्सप्लोर में गए, और एक्सप्लोर को हमने टच किया, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नल एड्रेस नहीं बनाया यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए कि हम नल एड्रेस पे हैं करके, ठीक है, तो ये नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कि नीचे में पोल जीरो है, अब पोल जीरो है तो अब इसमें भी हम पोल डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पोल जीरो है तो हम इसमें भी पोल डालने की कोशिश करते हैं। पोल जीरो अगर आ गया तो समझ लो भैया खतरा है, ठीक। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो कॉपी कर लिया मैंने एड्रेस को, और मैं यहाँ पर जाता हूँ एक बार, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, यहाँ पर पोल है तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर करता हूँ, मैं लाइव फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आप लोग के सामने, मैं अभी तक कोई भी चेक नहीं किया हूँ कि पोल जाता है कि नहीं जाता है। हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं। देखिए क्या दिखा रहा है, फेल्ड टू सेंड, क्या दिखाया, फेल्ड टू सेंड, यानी कि भैया जितना भी डाल लो पोल नहीं जाने वाला है, जितना भी डाल लो पोल नहीं जाने वाला है, वो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारा लिक्विडिटी पूरी तरह से सेफ है,
कोई भी फंड को नहीं निकाल सकता है, ये चीजों को दर्शाता है। ये चीजें नहीं बताते हैं लोग, ये चीजें नहीं दिखाते हैं लोग, बस केवल और केवल ऊपर ही ऊपर चेक करा करके दिखा करके कि भैया हम डिसेंट्रलाइज हैं। कैसे बताएंगे वो डिसेंट्रलाइज हैं? ये भी दिखा देता हूं आपको लाइव। कैसे बताएंगे वो डिसेंट्रलाइज हैं? जाएंगे पॉलीगॉन में, एआईपीएफ को मैं ओपन करता हूं। मैं यहाँ पर गूगल में गया और गूगल में जा करके पॉलीगॉन स्कैन में जाता हूँ और उसके बाद एआरके में भी जाऊंगा। ठीक है, पॉलीगॉन स्कैन, जिसमें ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AIPF। ये देखिए ये, और इसको मैं जैसे ही टच करूंगा और ये जब ओपन होगा तो यहाँ पर जो टोकन जो है उसमें वो बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा टोकन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि हम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हैं। क्यों दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, ये दिखाता हूं। ये पूरा इसका अभी मैक्स सप्लाई, ये सारी चीजें हैं। ये अदर्स इन्फो में जाएंगे, अदर्स इन्फो, ये अदर्स इन्फो का ये जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, जो AIPF का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसको हमको टच करना है। ठीक है, तो इसको हमको टच करना है। ये मैंने टच किया और यहाँ पर देखिए पोल 0 दिख रहा है, दिख रहा है पोल 0। यही दिखा करके कॉन्ट्रैक्ट है, यही दिखा करके बोलते हैं कि भैया हम डिसेंट्रलाइज हैं। क्यों? क्योंकि पूरा 0 है। ठीक है, यहां दिखा करके, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। ये तो आप कोई भी दिखा सकता है 0 बना करके यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, AIPF का जो टोकन है, AIPF का जो टोकन है वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है। AIPF का जो टोकन है वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, लेकिन जिसको चला रहे हैं, AIPF को जो चला रहा है, उसका लिक्विडिटी सेफ नहीं है। वहां पर जो लॉक बोल रहे हैं, लॉक है, लॉक है, लॉक है, वो सेफ नहीं है। वो रातों रात निकाल सकते हैं और रातों रात पूरा फंड गायब कर सकते हैं। AIPF चलता रहेगा, जैसे जितने भी स्कैमर प्रोजेक्ट जो गए हैं वो चल रहे हैं। दिख रहा है कि एकदम रेट डाउन हो गया, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि निकाल लिए फंड सारे लोग। वो चल रहा है, वो बंद हुआ क्या? वो बंद हुआ क्या? अभी यहाँ पर हम चेक कर रहे थे ऑक्सी लोन, क्या वो बंद हो गया? क्या दिख रहा है? वहां पर रेट कम हो गया बहुत, अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वेब की बंद हो गया, दिख नहीं रहा है वहां पर। ठीक, ऐसी करके और भी कई सारे सब दिख रहे हैं। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका टोकन होता है, वो खत्म नहीं होता है, उसका वैल्यू गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ाने वाले नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर जो दे लेने की नियत से आए हैं वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ऊपर ही ऊपर दिखा देते हैं कि लॉक है, और अंदर में पूरा लिक्विडिटी को निकालने के लिए वो अपना जत्था रखे रहते हैं, अपना गैस फीस रखे रहते हैं, और कभी भी जैसे ही वो बढ़ा और पूरा निकाल करके गायब हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यूएक्स के साथ भी वही हुआ, वेबकी के साथ हुआ, आकाश डाव के साथ हुआ, जितने भी आए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, सबके साथ यही हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका। यहां पर मैं अब दिखाता हूं ARK का। तो यहां पर अगर ऊपर में दिखा रहा है, ऊपर में चेक करके दिखा रहा है कि देखो भैया हमारा ये 0 है, तो यहां पर आप इस चीजों को मत मानिए। 0 है, हो सकता है, क्यों? क्योंकि टोकन डिसेंट्रलाइज हो सकता है, टोकन डिसेंट्रलाइज हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, ये चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहीं पर आपका पैसा सेफ रहेगा जहां पर लिक्विडिटी सेफ है। लिक्विडिटी सेफ ही नहीं है, ताला आपका लगा ही नहीं है, तो चोरी होने का संभावना तो ज्यादा है ना। लेकिन ऊपर ही ऊपर दिखा रहे हैं ताला लगा है, लेकिन वो ताले में जंग है, वो झट से निकालेंगे, छुप खुल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखना आना चाहिए, और ये नहीं देख पाते हैं, इसलिए लोग बेवकूफ बन जाते हैं और पैसा, अपना पैसा गवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ पर मैं दिखा रहा था, और एक BSC स्कैन में चले जाता हूं। अब ARK का मैं दिखाता हूं, जो BSC स्कैन है। BSC मतलब BNB का ब्लॉकचेन है ये। ठीक है, ये BSC स्कैन पे हम टच किए और गए, और यहां पर सर्च किए ARK। ARK ही है ना? ये तो दिख ही नहीं रहा है ARK टोकन।
मे भी शायद यही हो। देखिए नीचे जा करके मैं इसको करूंगा, देखिए हाँ यही है, और देखिए यहां पर भी जीरो दिख रहा है। तो टोकन डिसेंट्रलाइज है, मैं इसके लिए एग्री करता हूं, लेकिन लेकिन लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं आपको। जिसको वेरीफाई कराना है, जिसको आपको बुलाना है, बैठा दो और मेरे को बस एक बार बता दो कि भैया यहां पर अगर ये ट्रांसफर हो रहा है। कई लोग का सवाल था पिछले बार जब मैं ये चीज दिखाया था कि सर इसमें तो पोल डाला जा सकता है ना, तो मैं तो डाल के दिखा दिया, आज लाइव डाल के दिखाया, फेल्ड हो रहा है वो। लाइव डाल के दिखा दिया, फेल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जाएगा ही नहीं, उसमें वो अथॉरिटी है ही नहीं, पूरी तरह से लॉक है, सेफ है। यानी कि हमारा लिक्विडिटी सेफ, तो इसका मतलब लिक्विडिटी रहेगा तो हम आसानी से अपना फंड निकाल सकते हैं। क्योंकि जहां पर पहले ही सवाल मैंने किया था, बैंक में अगर आप पैसा लेने जा रहे हो तो वो पैसा कब दे पाएगा? वो तब दे पाएगा जब उसके पास फंड होगा, और फंड ही नहीं होगा तो कहां से देगा? लिक्विडिटी ही नहीं होगी उनके पास तो कहां से देगा? ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। और सेम वही उसका भी है, इसको मैं चेक करता हूं, एक्स पुल्स, एक्स पुल्स ऐसा करके कुछ नाम से था, इसका टोकन भी नहीं दिख रहा है, पैनकेक स्वैप में दिख रहा है एक्सपुल। यहां पर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए एक्सपुल का भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर जीरो, डायरेक्ट एक्सपुल खुला है, 140 दिन हुए, यानी कि जनवरी में ये ओपन हुआ है। ठीक है, और इसका भी जीरो दिखा रहा है। लेकिन इसको जब हम जा करके चेक करेंगे, एक्स पुल को भी, जो स्कैमर जो स्कैम किया, जो हमारे आज एक साथी हैं जो सुबह को उनको पता चल गया कि मैं ये दिखाने वाला हूं, तो तुरंत भेज दिए कि सर इसके बारे में भी बता देना। तो काफी परेशान करके रखा है ओरिजिन वाले को। बोला ठीक है बता देंगे। तो ये एक्स पुल है, और यही एक्स पुल है, तो फिर बिल्कुल यही होगा। लिक्विडिटी लॉक है, देखो आधा लॉक आधा ये है। तो फिर नीचे में जाऊंगा, 4 महीना हुआ है इसको आए हुए, 4 महीने 20 दिन, तो लगभग वही जनवरी के आसपास ही ये आया है। ये ट्रांजेक्शन में नीचे ट्रांजेक्शन है, सबसे नीचे दिखता है ट्रांजेक्शन। यहाँ पर गए, होल्डर्स में गए, क्योंकि ये लूट चुका है पहले से ही लोगों को। तो यहाँ पर स्क्रॉल किए और एक्सप्लोर में गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बीएनबी बैलेंस, यहाँ पर भी डल जाएगा बीएनबी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये एड्रेस है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, देखो बैलेंस है, क्योंकि ये निकाल चुका है फंड, इसलिए यहाँ पर कम दिख रहा है। अगर नहीं निकाला होता तो पड़ा रहता। तो ये भी स्कैमर है, सामने में जीरो दिखा रहा है, लेकिन मेन होता है लिक्विडिटी। किसी भी चेक को किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी चेक करें, कहीं मत जाइए, केवल लिक्विडिटी को देखिए कि लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं। कहीं मत जाओ, केवल लिक्विडिटी देखो कि लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं। लिक्विडिटी है मतलब आप पूरी तरह से, आपका फंड सेफ है, प्रोजेक्ट सेफ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कितने लोगों को क्लियर हुआ